Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start from page 219 of chapter number 17. So, let's start with the topic the moon's surface. The moon is a fascinating object from poet and storytellers. Storytellers की नज़रों में मून जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, खूबसूरत है, दूर से बहुत सुंदर दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता होगा। आपने भी कई स्टोरीज मून के बारे में अपने पढ़ी होंगी या सुनी होंगी अपनी दादी या नानी से। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। पर जब एस्ट्रोनॉट्स ने लैंड किया मून के ऊपर तो उन्होंने क्या पाया? इतना खूबसूरत जो जैसा दिखता है दूर से, इतना खूबसूरत है नहीं। वो कैसा दिखता है? बहुत ही ज्यादा डस्टी है, बहुत धूल धूल है वहां पर, और बैरन है, मतलब अनउपजाऊ है, कुछ नहीं ग्रो हो सकता वहां। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, बहुत बड़े बड़े वहां पर क्या है? गड्ढे हैं। इट ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। गड्ढों के साथ साथ माउंटेन्स भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, स्टीप और बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। और कुछ तो इतने बड़े हैं कि हमारा जो हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज माउंट एवरेस्ट, उससे भी कहीं ज्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स जो है वो मून की सरफेस पर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर 17.7 में। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कोई एयर नहीं है। इट हैज नो वाटर, पानी भी नहीं है। तो अब ये बताना है, कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून? क्या कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है मून पे? नहीं, क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज चाहिए? एयर और वाटर, वो दोनों ही मून पर नहीं है। कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून? क्या हमें साउंड सुनाई देती है मून पर? नहीं, क्योंकि पता होना चाहिए आपको, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, और मून पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, इसलिए साउंड कैसे ट्रेवल करेगी? तो इसलिए साउंड जो है वो मून पर ट्रेवल नहीं करती। We learned in chapter number 13 that sound cannot travel when there is no medium. Then how can we hear any sound on the moon? तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर कोई भी वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रेवल करने का कोई जरिया ही नहीं है, इसलिए मून पर साउंड ट्रेवल नहीं करती। We cannot hear anything on the moon. Did you know on July 21st, 1969 Indian time, the American astronaut Neil Armstrong landed on moon for the first time. He was followed by Edwin Aldrin. सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने मून पे लैंड किया वो थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और सेकंड नंबर के कौन थे जिनको नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जिनको फॉलो किया? दैट इज एडविन एल्ड्रिन। तो आप बता सकते हो कि कोई पूछे अगर आपके सेकंड पर्सन कौन थे मून पे लैंड करने वाले, तो आप बता देना एडविन एल्ड्रिन। नाउ next topic, and that is 17.2, that is the stars. What other objects do you see in the night sky? Obviously stars. There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night, and from a place away from a big city, are all the stars equally bright? क्या सारे के सारे स्टार्स एक जैसे हमको दिखाई देते हैं, इक्वली ब्राइट दिखाई देते? नहीं, कुछ थोड़े कम चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टार जितना पास होगा उतना ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, जितना दूर होगा उतना आपको कम चमकता हुआ दिखाई देगा। आर दे ऑफ द सेम कलर? क्या सभी स्टार्स का कलर सेम होता है? नहीं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। In fact the stars emit light of their own. स्टार्स की लाइट खुद की होती है। जितना ज्यादा ब्लू कलर होगा स्टार्स का, उस स्टार का टेम्परेचर उतना ज्यादा हाई होगा, जितना रेड होगा उसका टेम्परेचर उतना लो होगा। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। आपको सभी को पता है कि सन भी क्या है? एक स्टार ही तो है। Why does it appear so large compared to the other stars? पर वो इतना ज्यादा हमको बड़ा
और ब्राइट क्यों दिखाई देता है? वो इसलिए क्योंकि वो हमारे बहुत पास है। मैंने जैसे आपको बताया, जितना पास होगा उतना ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। Which appear bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 मीटर? ये उसने क्वेश्चन किया है कि आपको कौन सी फुटबॉल बड़ी दिखाई देगी, या तो वो आपके पास रखी हो फुटबॉल वो, या दूर रखी हो 100 मीटर अवे आप रखी हो, वो आपको बड़ी दिखाएगी। ऑब्वियसली जो पास रखी है वो हमको बड़ी दिखाई देगी। उसी तरह से जो सन है वो हमारे सबसे पास है, इसलिए वो हमको सबसे बड़ा दिखाई देता है, और अदर स्टार्स वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फर्दर अवे देन दैट ऑफ सन। जो स्टार्स हैं मिलियंस ऑफ अवे हमसे ज्यादा दूर है। देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक अ पॉइंट, इसलिए स्टार हमको पॉइंट जैसा दिखाई देते हैं। द सन इज नियरली, देखो कितने सारे जीरोस हैं, बहुत सारे हैं, 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है हमसे 1050 मिलियंस अवे, किलोमीटर अवे है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार और इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसका इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट, सी कितना बड़ा डिजिट दे रखा है, किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस? बहुत मुश्किल है। इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली, तो ये पढ़ना कितना मुश्किल है, तो ये हम कन्वीनियंटली नहीं पढ़ सकते। तो सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, कई स्टार तो इससे भी दूर है, तो इससे भी बहुत दूर किलोमीटर की डिजिट आ जाएगी। Such large distances are expressed in another unit known as light year. इसलिए इसको आसान करने के लिए एक नया यूनिट से डिस्टेंस को मेजर किया जाने लगा, और वो कहलाता है लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसका मतलब ये है, लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना दूर तक ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। Remember that the speed of light is about 330 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 लाख किलोमीटर दूर तक जा सकती है लाइट। Thus, the distance of sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. तो डिस्टेंस जो सन का है और सन का और अर्थ के बीच का है वो है 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years. If light from the stars take an year to reach us, I wondered if we could looking into the past when we look at stars. I want to know, why do we not see the stars during the day? Why are they visible only at night? क्योंकि सुबह जो होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है सन की, उसके ब्राइट लाइट में स्टार्स हमको दिखाई नहीं देते, पर तब रात को सन जो है वो डूब जाता है, तो स्टार्स हमको दिखाई देते हैं। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. Daytime में भी stars present होते हैं, पर सन की रोशनी में वो हमको दिखाई नहीं देते। However, they are not visible then because of the bright sunlight. Observe some prominent stars or the group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of the stars in the sky? You will find that the stars appear to move from east to west. Star आपको appear ऐसे करेंगे जैसे कि east से west की तरफ move कर रहे हैं। A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning. Why do stars appear to move from east to west? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो हमको स्टार जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। Let us find out. Activity 17.4. Stand in the center of a big room and start rotating. In which direction will the object in the room appears to move? Do you see them moving in a direction opposite to your motion? ये चीज तो और भी अच्छा है। तब आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होती है उस
उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो लैंड, जो आपको बाहर खिड़की के बाहर जो लैंड दिखा है, उस पे पेड़ दिखाई देते हैं या कुछ घर दिखाई देते हैं, वो अपोजिट साइड में मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये आपने देखा भी होगा। सेम चीज क्या है, स्टार्स में भी होती है। अब स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही होती है। पहेली recalls that when she is in moving train, the nearby trees and buildings appear to move in a backward direction. If the stars appear to move from east to west, can you mean that Earth is rotating from west to east? तो Earth का रोटेशन कैसा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और स्टार्स कैसे हमको दिखाई देते हैं मूव करते हुए? ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो वो जो बोल रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. Now, page number 221. My grandfather told me that there is one star in a sky which do not move at all. How is it possible? तो मेरी ग्रैंड मदर ने बोला, पहेली बोल रही है कि मेरी ग्रैंडफादर ने बोला कि एक स्टार ऐसा है जो बिल्कुल मूव नहीं करता. बताओ वो कौन सा स्टार है? तो वो है ध्रुव तारा. Take an umbrella and open it. Make about 10-15 stars out of white paper. Paste one star at the position on the center rod of umbrella and other at different places on the cloth near the end of each spoke. अब आप क्या करो, मालूम करने के लिए कि ध्रुव तारा क्यों मूव नहीं करता, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हमने एक अम्ब्रेला ले लिया. अम्ब्रेला के ऊपर हमने बहुत सारे, पहले हमने स्टार्स बनाए और जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, हर स्पोक के ऊपर हमने एक स्टार लगा दिया, पर एक स्टार हमने बिल्कुल उसके मिडल में लगाया, जहां से हैंडल ज्वाइन होता है वहां पर हमने एक स्टार लगा दिया. ठीक है. नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंटर रॉड इन योर हैंड. अब हमने क्या किया, अम्ब्रेला को रोटेट करना शुरू किया सेंट्रल रॉड से. इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव. तो कोई एक ऐसा स्टार है जो आपको दिखे? वैसे तो चारों तरफ जितने स्टार प्रेजेंट थे वो सब मूव कर रहे होंगे आपके, पर एक स्टार उनमें से ऐसा होगा जो मूव करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा. और वो कौन सा है आपका? वो आपका जो मिडिल में आपने हैंडल के जस्ट ऊपर लगाया है, वो वाला स्टार आपको मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा. अपने ही एक्सिस पर घूमता रहेगा, पर ऐसे मूव करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा. Where is this star located? At the handle of the umbrella. Is there where a star located where the axis of rotation of Earth meet the sky? Could this star also be stationary? तो उसी तरह से जो अर्थ की एक्सिस है, उसकी एक्सिस पर सीधा एक स्टार होता है जो क्या कहलाता है? पोल स्टार. वो भी जब अर्थ रोटेट करती है तो वो पोल स्टार मूव करता हुआ हमको दिखाई नहीं देता. बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही जैसे अम्ब्रेला के अंदर बीच में लगा हुआ स्टार भी मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता. There is actually a star that is pole star which is situated in the direction of the earth axis. It does not appear to move. तो वो कौन सा स्टार है? वो है पोल स्टार. प्रेजेंट होता है एक्सिस ऑफ द अर्थ, जैसा पिक्चर में दिखा रखा है 17.10 में. So student, this is the end of today's video. We will meet again tomorrow with the topic constellation. Up till then, goodbye and thank you.